माजी में तजर्बे से हमने सीखा है कि ये जब भी इकोनॉमी डिस्टर्ब थी तो ये आते हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमी में बेहतरी आ जाती है। उम्मीद है यहाँ से इंशाल्लाह 2-2.5 इंडेक्स बेहतर प्लस हो सकते हैं और डॉलर भी थोड़ा डाउन हो सकता है। हमारे एस्टीमेट के मुताबिक जो अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस एडजस्ट होंगे, इसमें तकरीबन 15 रुपए तक का आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये तो एक वार्म वेलकम किया है सागडार साहब को, क्योंकि ये एक सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। माजी में तजर्बे से हमने सीखा है कि ये जब भी इकोनॉमी डिस्टर्ब थी तो ये आते हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमी में बेहतरी आ जाती है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी है इनका और एक मुल्क चलाने का एक तजर्बा भी है। तो जिसके बायस आप देख रहे हैं कि जैसे ही इनका ऐलान हुआ इसके बाद स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट 2 दिन से तकरीबन 500 से 600 पॉइंट बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ यूएस डॉलर है वो भी नीचे आ चुका है 5 से 6 रुपये, और गोल्ड प्राइसेस और दीगर जो ऑयल प्राइसेस अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली वो तो इंटरनेशनली डिपेंडेंट होते हैं, तो वो भी नीचे आ चुके हैं। कि स्टॉक एक्सचेंज कल भी प्लस थी और आज भी अच्छे नंबर्स दिखा रही है, क्योंकि लोग रुके हुए थे। देखें, जब करेंसी आपकी वीक होती है तो क्या होता है कि आपकी चीज़ें महंगी होती हैं। जब डॉलर आपका बढ़ जाता है तो आपका इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो गवर्नमेंट उसको पास ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी करेंसी वीक होती है। जब करेंसी वीक होती है तो डॉलर में ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें महंगी होती हैं। जब महंगी आएंगी तो महंगी बिकेंगी, तो इन्फ्लेशन के नंबर्स उसकी वजह से बढ़ने के खदशात होते हैं। उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, लोग फिक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो यही वजह है कि मार्केट में जो बढ़ रही है मार्केट, इसकी वजह के सेंटिमेंट भी और लग भी रहा है कि आगे जाके जो रुपये है आपका अप्रिशिएट होगा और डॉलर जो है ना नीचे जाएगा, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स हैं जो ये मार्केट में सट्टा कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब वो थोड़े से घबराएंगे। और एक और चीज़ स्टेट बैंक ने बड़ी ज़बरदस्त की है कि फ्राइडे को एक सर्कुलर आया है कि $2000 से ज़्यादा अगर आप परचेज़ करते हैं तो बैंक के थ्रू होगा। जब बैंक के थ्रू होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, तो ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है स्टेट बैंक का, जो परचेज एंड सेल दोनों पे उन्होंने रखा हुआ है। तो इससे होगा जो डॉलर में लेके डिपॉजिट्स बैंक में करवा रहे थे वो रुक जाएगा। तो जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जब रुक जाएगी तो एक रुपी जो है ना आपका स्टेबल हो जाएगा और डॉलर आपका नीचे चले जाएगा। जब नीचे जाएगा तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे। जब इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने का खर्चा था वो भी नहीं बढ़ेगा। तो मार्केट काफ़ी दिनों से डाउनफॉल पे जा रही थी, आपने देखा तकरीबन जून के अनाउंसमेंट सारे आए, इतने अच्छे रिजल्ट आए, इसके बावजूद भी मार्केट में कहीं से कोई बाइंग वगैरह नहीं थी। और जिनको देखो हर आदमी डॉलर और गोल्ड के चक्रों में लगा हुआ था, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। मगर अभी गवर्नमेंट ने शायद पॉलिसी थोड़ी चेंज की है और फाइनेंस मिनिस्टर भी जो हमारा चेंज हो रहा है, इसाकडार आ रहा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट में थोड़ी इन्फ्लेशन बेहतर हो रही है, लोगों में थोड़ा एतमाद हो रहा है। और 2 दिन से आपने देखा डॉलर भी काफ़ी डाउन हो रहा है और इसकी वजह से पब्लिक ये शेयर्स बाज़ार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए और रिज़ल्ट भी इतनी अच्छे आ गए और सबकी बुक क्लोजर भी है। आज तकरीबन समझो कि मंथ एंड का है, जुम्मे तक मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि रोल ओवर का लास्ट डे फ्राइडे को है और मंडे से इंशाल्लाह मार्केट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें मार्केट नई रैली चलेगी और उम्मीद है यहाँ से इंशाल्लाह 2-2.5 इंडेक्स बेहतर प्लस हो सकते हैं और डॉलर भी थोड़ा डाउन हो सकता है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। देखिए, इन्वेस्टर के अभी बहुत मसाइल हैं। वो जो मुल्क की अगर बात करें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। इसके साथ साथ फ्लड आया तो उसके बाद 30 अरब से ज़ायद डॉलर का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को, और भी मज़ीद सिलसिला जारी है। तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था जिसकी वजह से जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। अब देखें, अच्छी चीज़ ये कि जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो नीचे आना शुरू हैं, तो उसका जो बेनिफिट अब जो है पब्लिक को नहीं मिल रहा। वो इसकी वजह ये कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो नुकसानात हैं, जिस तरह लाइव स्टॉक के नुकसानात है, एग्रीकल्चर है, जो लोगों के घर तबाह हो गए और काफ़ी डिस्टर्ब हो गया मुल्क, तो ये सारा इसकी वजह से जो है जो मुल्क की इकोनॉमी का जो पहिया था, जो रिकवरी का पहिया था, रिसीवेबल्स थे, वो सारे एक जो ब्लॉक हो गए। तो इसकी वजह से जो है मुल्क थोड़ा सा जो साइकिल एक स्मूथली चलना था वो नहीं चल सका। इसकी वजह से लोग इन्वेस्टर भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी लोगों की अभी जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होके जो नेट सेविंग है वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे कम हो रही है। हमारा तकरीबन 12 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल है ऑयल सेक्टर के ऊपर। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमें ऑयल की तरफ से पड़ेगा। और एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जहाँ WTI 127 तक चला गया था, अब दोबारा गिरने के बाद $77 के पास आ चुका है। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। अगर ये चीज़ें नीचे आती हैं तो यकीनन हम पेट्रोलियम मसनूआत पे कुछ कीमतें कम करेंगे। और हमारे एस्टीमेट के मुताबिक जो अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस एडजस्ट होंगे, इसमें तकरीबन 15 रुपये तक का आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो जैसा कि आपके इल्म है कि कोई भी जो गुड्स होती हैं उनमें 25% ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं
और कॉस्ट जो आती है उसकी 25% आती है, वो रिड्यूस होने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि जो है इन्फ्लेशन नीचे आ सके। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना, जिस तरह डॉलर बढ़ता है तो सबके प्राइस जो रिवाइज हो जाते हैं और नए नए प्राइसेस आते हैं ऊपर के। अब जैसे ही जब कम होता है तो फिर वो उस पर इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए हुकूमत को, जो इदारे हैं जो जिनकी ड्यूटी है कि वो उसको चेक एंड बैलेंस करें। तो उनका काम है कि जिस तरह जो जितनी भी प्राइसेस हैं उसको स्टेबल करने की कोशिश करें। जिस तरह डॉलर बढ़ता था तो बढ़ा देते थे और जिस तरह कम करते तो कम नहीं कर रहे। तो ये हमारे इन उदारों का काम है जो इस पे जिनका ये मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए डॉलर की जो अभी वर्थ पौने 200 के करीब होनी चाहिए, मगर ये कि जो हमारे यहाँ जो बैंकों का जो पहले स्टेट बैंक कंट्रोल करती थी, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर को सेल करती थी, तो जो मैनिपुलेशन करते थे, सट्टा करते थे, उनकी हौसला सिकनी होती थी। मगर अभी ये कि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए हैं कि स्टेट बैंक को बंद कर दिया है, एक किस्म का पाबंद कर दिया कि ओपन मार्केट में ऑपरेशन ना करे। तो इसकी वजह से जो सट्टेबाज है उनको खुली फ्री हैंड मिल गया है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो अभी ये कि अब जो देखते हैं थोड़ा गवर्नमेंट वीक हुई या कोई अपोजिशन पार्टी मजबूत हुई तो इसका फ़ायदा उठा के डॉलर को आप ले जाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट मजबूत हो जाती है तो डॉलर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा।